बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों की नज़र पड़ते ही, दृष्टि पड़ते ही पल भर में, घड़ी भर में, क्षण भर में जीवन संवर सकता है, सुंदर हो सकता है। एक भगत हुए हैं धनुदास, दक्षिणी भारत में धनुदास नाम के भक्त हुए हैं अपने समय में। वो एक समय किसी हेमांबा नाम की वेश्या के रूप पर मुग्ध थे। भगवान में भक्ति बिल्कुल नहीं थी। शरीर उनका देखो हट्टा कट्टा, पहलवान की तरह, लोग पहलवान कहते थे उन्हें। और इसी प्रकार जीवन व्यतीत हो रहा था। वृंदावन रंग जी के मंदिर में हर साल उत्सव हुआ करता था और वहाँ वैष्णव आचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में वहाँ आया करते थे। उस अवसर पर लाखों लाखों की भीड़ हुआ करती थी। सड़कों पर लोग खड़े होने की जगह नहीं होती थी, दूर तक लोग खड़े हुए। तो एक बार ऐसा ही नज़ारा था मंदिर में। हर वर्ष की तरह उत्सव हो रहा था। इस बार उस पहलवान जो धनुदास नाम का भक्त था, भक्त आगे चल कर के बन गया। देखो कैसे कृपा दृष्टि होती है महापुरुषों की, परिपूर्ण संतों की, कि क्या से क्या जीवन बन जाता है। जीवन तो जीवन धरती की दशा को संवार देते हैं। कैसा वातावरण हमने श्री आनंदपुर में बरसों पहले देखा हो, सुना हो, अनुभव किया हो कि जंगल ही जंगल था। परिपूर्ण वक्त के महापुरुषों की नज़र क्या पड़ी, उस जमीन का काया पलट कर दिया, जंगल में मंगल बना दिया। उस पहलवान और वेश्या के मन में भी इच्छा हुई कि इस उत्सव को हम भी देखेंगे, और इसी ख्याल से चल पड़े। लाखों की भीड़ तो वहाँ थी ही। लोग कीर्तन में मस्त थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, और हजारों व्यक्ति वहाँ पर आनंद में पागल होकर के नाच रहे थे। भगवान की सवारी सजाई गई थी और पहलवान जी वहाँ पर आकर भी, भजन कीर्तन में आकर भी, उत्सव में आकर भी, हजारों लोग जहाँ भगवान के दीवाने मस्ताने हुए नाच रहे थे, ये पहलवान जी वहाँ खड़े हुए भी अपने साथ लाई हुई वेश्या के मुख की ओर, उसकी सुंदरता की ओर देखे जा रहे थे, मगन हुए जा रहे थे। तभी वहाँ जो श्री रामानुज आचार्य ये महापुरुष आया करते थे और उस दिन भी वहाँ आए हुए थे, तो उनकी नज़र पड़ गई इन पहलवान और वेश्या पर।
अब नज़र पड़ गई तो भाग तो खुल जाना था पहलवान और वेश्या का, खुल गया भाग, क्योंकि उनसे स्वयं संबोधित करके श्री रामानुजाचार्य जी बोले, पहलवान जी से बोले, ये कौन है? क्योंकि महापुरुषों को जब दया आ जाती है तो सारा का सारा वातावरण बदल देते हैं। अब लोगों में तो ये बात प्रसिद्ध थी, पहलवान और वेश्या को सब जानते थे, तो कुछ लोगों ने मिलकर सारा हाल सुना दिया। देखते हैं कई बार कोई पर्सन ऐसा होता है, कोई पूछने वाला पूछता है, अगर 4, 5, 6, 10 लोग वहाँ खड़े होते हैं तो वो 10 के 10 लोग बोलने लगते हैं, एक को नहीं बोलने देते। एक बोलता है, दूसरी बात वो दूसरा शुरू कर देता है, फिर कुछ तीसरा बताता है। ऐसे ही कई लोगों ने मिलकर, क्योंकि सब जानते थे इस जिज्ञासा के साथ कि मैं बताऊं, मशहूर जो थे वो, तो हाल तो सब सुना दिया कि इनका क्या चक्कर है। तो आचार्य जी ने पूछा पहलवान जी से कि भैया तुम देखो, यहाँ लाखों व्यक्ति भगवान के इस उत्सव में, भजन कीर्तन में, इस आनंद में डूब रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शुद्ध बुद्ध भुलाए अपनी भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं, पर तुम्हारी नज़र तो भटक रही है, तुम्हारी दृष्टि भटक रही है यहाँ आकर भी। ऐसा क्यों? तो पहलवान जो सुन रहा है आचार्य जी की बात, तो पहलवान बोलता है, जवाब देता है कि महाराज जी, मुझे सुंदरता से प्यार है, मुझे सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। और ये जिस वेश्या का नाम था हेमंबा, कि ये जो हेमंबा है, इसकी जो सुंदरता है मैंने आज तक कहीं और देखी नहीं, ये इतनी सुंदर नारी है, इसलिए मेरा मन दिन रात इसी की सुंदरता में फंसा रहता है। तो आचार्य जी बोले, यदि इससे भी सुंदर छवि तुम्हें देखने को मिल जाए तो क्या इसे छोड़ दोगे? तो पहलवान जी बोले, महाराज जी, इससे भी अधिक सुंदर कोई छवि है? मेरी समझ में तो नहीं आता कि इससे भी सुंदर कोई संसार में है। तब आचार्य जी बोले, अच्छा ऐसा करो, शाम को मंदिर की आरती समाप्त होने के बाद हमारे पास आ जाना, वहाँ केवल मैं रहूँगा। पहलवान जी ने कहा, ठीक है महाराज, और वहाँ से चले गए। आचार्य जी मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज एक अधम का उद्धार करो। विनती कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। संतों का तो काम ही यही है, हर किसी का उद्धार करना। एक बार के लिए उसने जो इधर रुख किया है उत्सव में आने का, लेकिन वहाँ भी वो आपकी सुंदरता न देख करके वो स्त्री की सुंदरता में ही मस्त देखा गया। तो आप एक बार के लिए कृपा करो, त्रिभुवन मोहन रूप की एक झलक, उसे एक झांकी दिखा दो। ये आचार्य जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अपने भक्त को कभी कैसे निराश कर सकते हैं? भगवान और संतों में कोई भिन्न भेद तो होता नहीं, लेकिन एक रूप की मर्यादा है। वो संत रूप में है और वो निराकार रूप में है, लेकिन कहीं भी
कुछ भी उनके लिए नामुमकिन तो है ही नहीं। प्रभु अपने भक्त को निराश नहीं करते। शाम के समय जब पहलवान जी आए तब श्री आचार्य जी पहलवान जी को पकड़कर अंदर ले गए और भगवान के श्री विग्रह की ओर देखकर बोले, देखो, ध्यान से देखो, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी देखा है? पहलवान ने नजर डाली। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए एक साधारण दिखने वाली मूर्ति ना होकर के स्वयं भगवान ही उसमें प्रकट हो गए। मनमोहक रूप भगवान का, अलौकिक सुंदरता भगवान की देखकर वो पहलवान बेहोश ही हो गया। ऐसा रूप, ऐसी चकाचौंध वो देखकर अपने होश में नहीं रह पाया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर पर जब होश पहलवान को आई, होश आने पर आचार्य जी के चरण पकड़ लिए पहलवान ने और बोला, प्रभु, ये रूप मैं निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। ये भगवान का सुंदर रूप मैं सदा सदा देखता रहूं, जब चाहे देखूं। कोई ऐसी कृपा कीजिए मुझ पर। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम की दीक्षा दी और वही पहलवान जो कि धनुदास जी नाम के थे, भक्तों की श्रेणी में आ गए, क्योंकि नाम का सुमरण करके लगातार नाम को जप जप करके उनके शिष्य तो बने ही, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त हो गए। तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि बिन हरि कृपा मिलहि न संता। ये जो संतों का मिलन होता है, संतों की शरण में पहुंचना, जैसे हम सतगुरु की शरण में पहुँचे, सतगुरु की चरण शरण हमें मिली हुई है, तो हम ठीक से कदर व कीमत समझ नहीं पाए हैं। इसलिए अनेक अनेक दृष्टांतों के माध्यम से उदाहरण देकर के महापुरुष समझाते हैं कि महापुरुषों की एक नज़र में ही जीव का ये लोक और परलोक दोनों संवर सकते हैं। जैसे पहलवान भगत जी का जीवन क्या से क्या हो गया, जिनको उस नारी की सुंदरता के अलावा और कुछ सुंदर दिखाई देता ही नहीं था। जब तक हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जो ये संसारिक विकारों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, तब तक भगवान का ध्यान बसता ही नहीं है। भगवान क्या है, भगवान की सुंदरता क्या है? बिन हरि कृपा के संतों का संग नहीं मिला। हमें तो हरि कृपा सुलभ हो गई है ना, बिना हरि कृपा के संतों का संग नहीं मिलता, चरण शरण नहीं मिलती। हम तो वैसे ही भाग्यशाली हैं कि हमें परिपूर्ण सतगुरु मिले हुए हैं, नाम की दीक्षा मिली हुई है। फिर कोई कारण नहीं रह जाना चाहिए कि हम
इस लोक में दुख का अनुभव करते हों या जीवन दुश्वार लगता हो या इस भव सागर में किसी बात का डर लगता हो, अगर ऐसा है तो फिर हम बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, लापरवाही करने में लगे हुए हैं। शब्दों का भेद समझ में आना चाहिए। एक मकान में से जो कि सामान भरा होता है, एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने मकान में ढेर लगाए हुए होता है। उसके मकान में सोना चांदी नहीं निकलेगा, लोहा तो निकलेगा ही, नए कपड़े नहीं तो पुराने कपड़ों का ही ढेर लगा होगा। चाहे कबाड़ भरा पड़ा हो, लेकिन हर मकान में ये भरापन होता है। किसी भी मकान से अगर सामान निकालना शुरू कर दें, किसी भी मकान से, चाहे मकान अमीर का हो, गरीब का हो, सब सामान निकालना शुरू कर दें, फर्नीचर बाहर निकाल दें, और जो फ्रेम लगे हुए हैं, फोटोएं लगी हुई हैं, कैलेंडर लगे हुए हैं, सब की सब चीज़ें निकल जाएं मकान से, तब पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। कुछ रहेगा क्या पीछे? सब कुछ अगर निकाल दिया, चप्पल जूते तक निकाल दिए, जितना खाली करना चाहें हम, जो कुछ भी नजर आए कि ये लगाया हुआ है, केवल मकान रह जाए बस, सामान कुछ भी ना रहे, तो पीछे क्या बचेगा? जो पीछे बच जाएगा उसमें, उसको कहते हैं खालीपन। खालीपन पीछे रह जाएगा। ये खालीपन ही तो मकान है। पीछे कुछ रह जाता है, वो खालीपन ही रह जाता है। और ऐसे ही हम खालीपन में, कोई मकान हम जैसे खरीदते हैं, नया मकान हमने लिया, नया मकान बनवाया, पहले वो खाली होता है। खाली मकान में या खालीपन में, मकान का जो खालीपन है उसमें सामान भरते चले जाएं, चीज़ें वस्तुएं भरते चले जाएं, और इतनी वस्तुएं भर दें, इतने सामान भर दें कि भीतर जाना मुश्किल हो जाए, तो फिर तो मकान है वो, लेकिन भरा हुआ मकान है। जब खालीपन होता है तो उसमें कुछ भी भरा जा सकता है, लेकिन जब भरा गया, अच्छे से उसको भर दिया, फिर उसमें और कुछ नहीं भरा जाएगा, फिर उसमें प्रवेश नहीं पाया जा सकता। इंसान का मन जो है एक मकान है, इंसान का दिल जो है एक मकान है। जिस मकान में, दिल रूपी मकान में, मन रूपी मकान में हम शब्दों को भरते चले जाते हैं। आज तक हमने क्या किया है? शब्द भर रहे हैं। वो अब शरीर रूपी मकान में मेज कुर्सी, बेड वगैरह, कुर्सियाँ, ये तो शरीर के अंदर भरे नहीं जा सकते। एक महापुरुषों ने समझाया है कि मकान रूप, मन रूपी मकान में शब्द, उन सामानों के शब्द भरे हुए हैं। भाव कहने का है कि उन सामानों का ख्याल, उन सामानों के विचार, यही तो शब्द है। और शब्द इतने भर जाते हैं, इतने शब्द भर दिए जाते हैं, इतने शब्दों की भरमार हो जाती है कि फिर मन के भीतर कुछ प्रवेश होना मुश्किल हो जाता है।
महापुरुष फरमाते हमें, पूछते हैं हमसे, कभी अपने भीतर गए हो? देखो, मन हमारा है, ये शरीर हमारा है, दिल हमारा है, और हमसे कोई पूछे कि क्या अपने भीतर गए हो, कभी अगर हम जाएंगे, पहले तो हम गए नहीं, लेकिन जिस दिन जाएंगे तो वहाँ सिवाय विचारों के, विकारों के, शब्दों के, वहाँ क्या मिलेगा? किसी सामान का विचार मिलेगा, किसी व्यक्ति का शब्द विचार मिलेगा। जो कुछ बाहर हमने कनेक्शन जोड़ रखा है, उन्हीं सब के शब्द हमारे अंदर भरे पड़े हैं कि नहीं है? स्वयं अनुभव करो। अगर हम अपने भीतर जाते हैं, जब भी, हमें भी तो नाम सुमरन मिला हुआ है, अगर लगातार सुमरन का अभ्यास जारी नहीं रखेंगे, थोड़ी देर प्रयास किया और क्या देखते हैं, वहाँ तो शब्द ही शब्द हैं, विचार ही विचार हैं, भले माड़े सब विचार और विकार भरे पड़े हैं। शब्दों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, एक दूसरे शब्द से टकराते हुए शब्द नजर आते हैं। कैसे? जैसे बाजार में जाते हैं हम, कहीं ऐसी बाजार में हम चले जाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ आदमी से आदमी टक्कर करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आवाजाही लोगों की ज़्यादा है और जगह वो कम है, कम पड़ जाती है। ऐसे ही हम भीतर जब जाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ हमें शब्द नजर आते हैं, शब्दों से शब्द टकराते चले जाते हैं। लेकिन इन शब्दों की भीड़ के कारण ही जीव अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, अपने अंदर स्थिर नहीं हो पाता, ठिकाना अपना नहीं बना पाता, नहीं टिक पाता। अब अगर इन सारे शब्दों को जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, सारे विचारों को, विकारों को, सारी अंदर जो हमने फोटोएं खींच रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं, कोई निकाल के अगर बाहर फेंक दे तो फिर ये मन, ये दिल खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो फिर हम अपने अंदर आसानी से चले जाएंगे, वहाँ रह भी पाएंगे और वहीं के होकर रह जाएंगे। हम शब्द नहीं हैं, हम कुछ और हैं। ये शब्द जो बाहर निकल जाएंगे, फिर हम अपने अंदर केवल हम ही बचेंगे। जब सारे ये विचार और विकार अंदर का जो कबाड़ है सब बाहर फेंक दिया जाएगा, तब जो बच जाता है अंदर, जो असल वस्तु है, उसका नाम है आत्मा, यानी हम आत्मा हैं। और जो आत्मा को जान लेता है, अपने अंदर जा कर के आत्मा को जानना होता है, और जो जान लेता है तो समझो कि वो सत्य को जान लेता है। और जो अपने भीतर जा कर के ये सीख जाता है अपनी आत्मा को जान लेना, वो दूसरों के भीतर भी
जा कर के उनकी आत्माओं को भी जान सकता है। जिसे एक बार उस आत्मा का दर्शन हो जाता है, उसे फिर घड़ी घड़ी सब जगह उसका दर्शन होने लगता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, शब्द से नहीं, शास्त्र से नहीं, शून्य से दरवाजा है, शून्य से प्रवेश करने की जरूरत है। शब्द वस्तु नहीं है, लेकिन शब्दों के अनुभव से ऐसा लगता है जैसे कुछ है, जैसे अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ है। ये बहुत बड़ा धोखा है। जैसे कहा जाए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब शरीर शब्द का प्रयोग तो हो ही रहा है। इस शब्द के अनुभव से शरीर के होने की पुष्टि हो रही है। हम समझते हैं कि मैं तो शरीर हूँ। आत्मा का हमें अनुभव ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। उसको कैसे जानना है कि नहीं जानना है, बोध ही नहीं है हमें। आत्मा को तो तब जानेंगे जब आत्मा का जिक्र कभी हो, कभी ज़रूरत महसूस हो, कभी अंदर जाने का प्रयास हो। जब शरीर से ध्यान हटे ही नहीं तो कैसे ये संभव है। शरीर से ही हम जुड़े हुए हैं, शरीर को ही हम समझते हैं। शरीर शब्द का ही लगातार प्रयोग होता रहता है, हमारी जुबान में उच्चारण होता रहता है। इस शब्द के अनुभव से शरीर की ही पुष्टि हो रही है कि हम शरीर हैं। फिर कैसे मान लें अपने को देह से, शरीर से अलग। शरीर के बिना होना, ये शरीर शब्द को मिटा देना। अगर शरीर से रहित होना चाहते हैं, शरीर से खाली होना चाहते हैं, तो केवल शरीर रूपी शब्द को मिटा देना काफ़ी है। जब तक शरीर का भान रहेगा, शरीर का एहसास करते रहेंगे, शरीर को ही सब समझते रहेंगे, तब शरीर का होना बना रहेगा। शरीर को मिटाने की कोशिश बेकार है। शरीर के शब्द को, शरीर के ख्याल को मिटाना है। शरीर शब्द को मिटाना ही सार्थक है। इसी तरह चिंता को नहीं मिटाना है, चिंता शब्द को मिटाना है। भय को नहीं मिटाना है, भय शब्द को मिटाना है। अब कैसे मिटाना है? मौन हो जाओ, मौन धारण कर लें। यानी न हाँ न ना, न पक्ष में न विपक्ष में। जब जब भी हम मौन होते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मौन हो करके देखें। जैसे सुमरन की परिधि में आते हैं, सुमरन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते ही थोड़ी देर ये अपने शरीर शब्द को मिटा करके जब अंदर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में ये एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। क्योंकि वो
शरीर का मिटना और आत्मा का एहसास होना। जब शरीर में फिर से ध्यान आता है तो आत्मा का बोध फिर गायब हो जाता है। मौन धारण करना, चाहे तो कुछ न कहें लेकिन होनापन तो रहता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह मौन में कोई शब्द नहीं रहता, कोई ख्याल उठाना ही नहीं है, मन खाली हो जाता है। विचारों शब्दों का एक समूह, विचारों और शब्दों का एक जो एक साथ झुंड है, इसी को तो मन कहते हैं, यही मन है। इसलिए जब शब्द हमारे समाप्त हो जाते हैं, निःशब्दता, निःशब्दता में मन रहता ही नहीं, यानी शब्द खत्म, विचार खत्म तो मन भी खत्म। फिर वो जो शाश्वत है वही रह जाता है, उसी को आत्मा का नाम दिया जा रहा है। महापुरुषों ने जो ये भेद खोल करके हमारे सामने रखा है, हम अपने अनुभव को उन्हीं के मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी जो भाषा हो वही नाम दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। कोई भाषा हो, कोई रूप हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर ये नाम भी छूट जाना चाहिए। यानी शरीर का हमने शब्द मिटाया, शरीर का एहसास मिटाया, फिर जो आत्मा का जिक्र होने लगा, इसका भी जो नाम है, क्योंकि आत्मा का भी तो एक शब्द बना है, हम उच्चारण करते हैं, कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आना चाहिए, यानी हम ऐसा प्रयास करें कि ये नाम भी छूट जाना चाहिए, ताकि मौन से अखंड मौन स्थापित हो जाए। हम मौन करें तो मौन हम जान रहे होते हैं कि हमने मौन धारण किया है। अखंड मौन यानी एक समाधि का रूप हो जाए, हमें ये भी ज्ञान न रहे, ये भान न रहे कि हम मौन में हैं। क्योंकि समाधि जो है, समाधि की अवस्था कोई शब्द नहीं है, ये शब्दों से खाली है, ये अखंड मौन है। अभी क्या है, अभी तो बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं। हम अभी की अपनी ताज़ा स्थिति देखें, बहुत सारे शब्द, विचार, विकार, यानी मन प्रबल है, भरा पूरा मन है, आपस में टकरा रहे हैं। अभी हमारा मन जिंदा है। जब तक ये विचार हैं, उठते रहेंगे संकल्प विकल्प, ये जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो टकराएंगे एक दूसरे से।
इसका कारण भी है, शब्द संसार को पैदा करते हैं। शब्द, ये अक्षर, ये संसार को पैदा करते हैं और अलग अलग नाम रूप को पैदा करते हैं। एक चीज के जैसे अलग अलग नाम होते हैं, एक ही वस्तु को कई नाम से जाना जाता है तो वो अलग अलग रूप पैदा करते हैं। यूं तो संसार का शब्द है कि ये संसार है, इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन इसमें जो विभिन्नता है, एक से बढ़कर इसमें एक जो रूप हैं, तो फिर अलग अलग नाम बने हुए हैं। अलग अलग नाम ही अलग अलग रूपों को पैदा करते हैं और वे सब जिंदा मालूम होते हैं और फिर उसमें संघर्ष है। सारे संसार की हम दशा देख रहे हैं। मैं, तुम, ये, वो, फलाना, ढिकड़ा, इन भेद सूचक शब्दों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो पूरा संसार खड़ा हो जाता है, भेद से भरा हुआ। ये जो कहा जाता है ना, संसार नहीं है, ये इसी अर्थ में है कि शब्द अपने में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, संसार कुछ भी नहीं है, संसार सुपना है, संसार सुपने की तरह है। वाकई है, लेकिन हमने तो संसार को मान रखा है ना। अगर ठीक प्रकार से समझें कि संसार कुछ नहीं है, तो फिर ये शब्द भी जो है, ये जो नाम अलग अलग रखे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया, इन सब को ठीक से समझ लिया, तो फिर मौन ही है। शब्दों में आसक्ति है तो मौन होना कठिन है। फिर भी संसार से लौटकर शब्दों पर ठहरना भी बड़ी बात है। सब कुछ शब्दों से है। कितना ही बड़ा उपद्रव हो, उसके मूल में शब्द ही मिलेंगे। यानी खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इन शब्दों के कारण क्या कम उपद्रव हो रहे हैं, होते हैं। भयंकरता छा जाती है। हालांकि भयंकरता भी एक शब्द मात्र है, इसलिए निशब्द मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द प्रयोग से किसी के अस्तित्व की पुष्टि करके फिर उसे अस्तित्वहीन करने की कोशिश करना बड़ा मुश्किल है। यानी एक बार भ्रम के फैल जाने पर फिर उसका दूर होना, उस भ्रम को दूर करना आसान नहीं है। समस्या को जड़ से मिटा देना सही है। समस्या के फैलने के बाद बड़ी मुश्किल है। ये प्रयास व्यक्तिगत है, क्योंकि जो नहीं समझते वे तो शब्द प्रयोग करके काल्पनिक समस्या को वास्तविक बनाएंगे ही। जिसने संसार को अहमियत दी है, जिसने संसार के शब्द को ही सत्य मान लिया है, वो संसार को मिटा नहीं सकते। सुपने को जिसने हकीकत समझा है, वो तो कल्पना को वास्तविक बनाएंगे ही।
हमें चाहिए कि हम निशब्द रहें, किसी तरह का कोई शब्द नहीं, ना दूसरा ना शब्द, न समस्या। न समस्या, कोई शब्द ही ना रहा तो बात ही खत्म हो गई। एक महापुरुष ने कहा है, परमात्म तत्व की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन है चुप होना, अर्थात कुछ भी नहीं सोचना विचारना। सुमरन करने की जो हमें युक्तियां सिखाते हैं, नाम जप से शुरुआत करते हैं, जाप, अजप्पा, सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, कहीं ना कहीं इनके अंत में निशब्द ही होकर के चिंतन करते 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 चिंतन से भी परे ऊपर होकर के हम परमात्मा को पा सकते हैं। ये सर्वोपरि करण निरपेक्ष यानी हेतु रहित, साधन रहित साधन है। चिंतन करने से ही संसार का संबंध चिपकता है। कारण कि चिंतन करने, वृत्ति लगाने का अर्थ है नाशवान, परिवर्तनशील वस्तु को महत्व देना, नाशवान को महत्व देना, उसकी आवश्यकता को मानना, उसकी सहायता लेना ही तत्व प्राप्ति में मुख्य बाधा है। यानी संसार की अहमियत बना के रखना अपने अंदर, जो कि नाशवान है, और नाशवान संसार की सारी वस्तुएं हैं। यही परमात्म तत्व को पाने में बहुत बड़ी बाधा है। अविनाशी की प्राप्ति नाशवान के द्वारा नहीं होती, बल्कि नाशवान के त्याग से होती है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परिवर्तनशील के द्वारा अपरिवर्तनशील की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्षण भंगुर के द्वारा सर्वथा निर्विकार तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नाशवान, जड़, असत्य, परिवर्तनशील, क्षण भंगुर से संबंध विच्छेद होने पर तत्व की प्राप्ति अपने आप ही है, अपने आप ही हो जाएगी। इन सब से जो संबंध विच्छेद हो जाए, इनसे कनेक्शन कट हो जाए, तो फिर अपने आप प्राप्ति है। क्योंकि वो एक से कनेक्शन कट गया तो दूसरा तो अपने आप स्वतः ही है, उसको फिर पाने की जरूरत क्या है? वो तो पाया हुआ है। यानी माया को अगर छोड़ दिया जाए, माया से कनेक्शन हट जाए, माया की लिप्तता समाप्त हो जाए, तो फिर भगवान तो फिर है ही, अपने आप ही है भगवान। भगवान इसलिए नहीं थे क्योंकि माया थी। जब तक माया थी, जब तक माया में हम प्रवृत्त हैं, तब तक भगवान नहीं है। यानी जब तक नाशवान में हमारी वृत्ति है, जड़ में वृत्ति है, अविनाशी में वृत्ति है। अब अविनाशी किसी वस्तु से अविनाशी जो प्रभु परमात्मा है, वो किसी नाशवान के माध्यम से अविनाशी को कैसे पाया जा सकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता,
जो अविनाशी है, उसका नाशवान सामानों से हम अगर लाभ उठाना चाहें, नाशवान पदार्थों से अगर उसे प्रसन्न करना चाहें, लेकिन नाशवान के त्याग करने से अविनाशी की स्वतः ही प्राप्ति है। जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति है। परिवर्तन होने वाले क्षणभंगुर संसार की अगर हम छोड़ देने की, उससे नाता तोड़ देने की लगातार कोशिश करते हैं, तो अपरिवर्तनशील वो परमात्मा जो हर घड़ी, हर पल, हर स्थिति में एक ही है, एक ही जैसे है, और ये संसार हर पल परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है। हमारी आँखों के सामने अगर हम अनुभव करें तो पल पल में सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। हम खुद बदलते हुए नजर आएंगे, हमारा शरीर बदलता हुआ नजर आएगा। अभी हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर जैसा भाव है, अगले पल नहीं होगा। जिस स्थिति में हम, जिस मनोबल के साथ हम हैं, थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए नाशवान को महत्व देने का, उससे सहायता लेने का भाव साधक को रखना ही नहीं चाहिए। संसार की सारी जो रचना है नाशवान है, उसकी मदद की भावना ही नहीं रखनी चाहिए, उसकी मदद का भाव रहे ही नहीं। शास्त्रों में आया है, देव भूतवा देवम यजेत, देवता होकर देवता का पूजन करे। अतः अक्रिय और अचिंत्य होकर ही अक्रिय एवं अचिंत्य तत्व को प्राप्त करना चाहिए। गीता में आया है, आत्म संस्थतम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। इस आधार पर कह सकते हैं कि शब्द से निशब्द को नहीं पाया जा सकता। यथा अंधकार से प्रकाश, अंधकार से लड़ना बेकार है, अंधेरे से लड़ाई नहीं की जा सकती। जहाँ प्रकाश हो, जहाँ प्रकाश को समझो, वहीं परम सत्य प्रकट है। आत्मा, ब्रह्म, लहर, सागर, घड़े के आकाश और महाआकाश को एक जानना हो तो क्या करेंगे? दो तो है नहीं, फिर कैसा एक? सिर्फ जहाँ हैं वहीं शांत, मौन, स्थिर, निश्चल, दोष रहित अनुभूति में स्थित रहना ही काफी है। केवल सतगुरु की शरण जो प्राप्त हम गुरुमुखों को हुई है, यही इस संसार में हमें उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कराने में सक्षम है। ये संगत ही वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की नज़र हम पर पड़ गई है। सब कुछ हमको सुनने को मिलता है, समझने को भी अवसर मिलता है, लेकिन हम समझना चाहते हैं तभी हम समझ सकते हैं। जब तक नाशवान को हमने अहमियत दी है, विनाशकारी को जब तक अहमियत दे रखी है, तब तक अविनाशी परमात्मा को पाया नहीं जा सकता।
अभी संबंध विच्छेद हो जाए, अभी परमात्मा प्रकट हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।